हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज आप विडियो में स्टैंडर्ड 6 गुजरात मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 एम लेसन नंबर 2 अनूठे इंसान एना विषे आप बात करीशुं। तो चलो लेसन नंबर 2 अनूठे इंसान। इस इकाई में दो प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। એટલે પહેલો પ્રસંગ છે એ ફ્રાન્સના મહાન શાસક કે જે નેપોલિયન બોનાપાર્ટ થઈ ગયા એનું બાળપણ કેવું હતું એના આધારિત એક પ્રસંગ છે એની વાત કરી છે। જો हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है, જે આપણને सच्चाई એટલે सत्य और प्रामाणिकता मार्गे चालवानी આપણને प्रेरणा आपे छे। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। અને બીજા પ્રસંગમાં કેરળની જે દેશભક્ત એક છોકરી છે કૌમુદી એનું જે સાચું દાન કયું હોવું જોઈએ એના વિશેની વાત કરેલી છે। बात करिए ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़े जा रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमृत बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमृत खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी कि अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। बराबर। नेपोलियन के जे एक नानकड़ो छोकरो हतो के जे बाळपणथी ज सत्यवादी हतो। एक दिवस ते પોતાની બહેન ઇલાઇજા સાથે સંતા કુકડી રમી રહ્યો હતો। ઇલાઇજા છુપાઈ ગઈ હતી અને નેપોલિયન તેને શોધવા માટે આમ તેમ દોડતો હતો। અચાનક તે એક છોકરી સાથે ભટકાયો। છોકરી જામફળ વેચવા માટે જઈ રહી હતી અને નેપોલિયનના ધક્કાથી એની ટોપલી નીચે પડી ગઈ અને ત્યાં કીચડ હોવાથી એના બધા જ જામફળ છે એ ખરાબ થઈ ગયા। બરાબર। અને તે રડતી રડતી કહેવા લાગી કે હવે માને હું શું જવાબ આપીશ। ઇલાઇજા कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। શું કીધું કે ચાલ ભાઈ હવે આપણે અહીંથી ભાગી જઈએ। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। शू कीधुं आ कि ना बेन अपना लीधे तो तेने नुकसान थयुं छे, એટલે કે મારા લીધે આ નુકસાન થયું છે એમ કહીને નેપોલિયને તેના ખિસ્સામાં 3 નાના સિક્કા કાઢી અને પેલી છોકરીને આપતા કહ્યું કે બહેન મારી પાસે આ 3 સિક્કા છે, આ तू ले ले। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। शू कीधुं कि आ 3 सिक्काथी शू थशे, मारी माँ मने खूब मारशे। छोकरीए कह्युं कि सारूं तो तू अमारी साथे अमारा घेर चाल, अमे तने मारी माँ पासेथी बीजा पैसा अपावी दईशुं, एवुं नेपोलियने कीधुं। बराबर। आगळ અહીં તમે જોઈ શકો છો પિક્ચરમાં નેપોલિયન અને આ પેલી ઇલાઇજા। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा कि भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। शू कीधुं आ सांभळीने इलाइजाए नेपोलियने कह्युं कि भाई आने आपणे घेर लई जशुं तो माँ नाराज थशे। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे तो जो जेब कर देती है उसमें मैं इस लड़की को पैसे दे दीजिए। बराबर। नेपोलियन मान्यो नहीं અને તે
પેલી છોકરીને પોતાના સાથે ઘેર લઈ ગયો. માને હકીકત જણાવીને તે બોલ્યો કે માં, તમે મને જે ખિસ્સા ખર્ચી આપો છો બરાબર, એમાંથી આ છોકરીને પૈસા આપી દો. મારે એ પૈસા જોતા નથી. મારું જે કંઈ ખર્ચ થતો હોય છે એ માટે જે તમે મને રૂપિયા આપો છો એ બધા આને આપી દો. ઠીક है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा. ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा. माँ ने कहा. શું કીધું ત્યારે એની માતાએ કે હું તારી સચ્ચાઈથી ખૂબ જ ખુશ છું, પરંતુ યાદ રાખજે હવે તને 1 મહિના સુધી ખિસ્સા ખર્ચ માટે કંઈ પણ મળશે નહીં, એવું માતાએ કીધું. નેપોલિયન માતાએ નેપોલિયન ઠીક હે માં, નેपोलियन हंसते हुए कहा. નેપોલિયન કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં. माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए. वह खुशी खुशी घर लौट गई. नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में बहुत आनंद आया. माए તે છોકરીને 2 મોટા સિક્કા તો આપ્યા કે જે કોની કમાણીના હતા? નેપોલિયન કે જે એની માતા એને દેતી હતી એ પૈસા હતા. તે ખુશખુશાલ થતી ઘેર ચાલી ગઈ. નેપોલિયનને છોકરીને ધક્કો મારવાની સજા તો મળી, પરંતુ સત્યના માર્ગે ચાલવાની તેને આ સજા ભોગવવામાં અનેરો આનંદ આવ્યો. वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था. बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी. હકીકતમાં નેપોલિયન સચ્ચાઈના માર્ગે ચાલનારો એક મનુષ્ય હતો. બાળપણથી જ તેને પોતાના દૃઢ વિશ્વાસ હતો પોતાના પર, અને તેમાં દૃઢ ઈચ્છા શક્તિ પણ હતી. હવે આપણે વાત કરીએ સચ્ચા दान. मालबार केरल की बात है. वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया. मालबार के છે કેરળમાં આવેલું એક ગામ છે, ત્યાં બડગરા નામ એક ગામમાં સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કેરળનું માલબાર શહેર અને ત્યાં બડગરા નામનું એક ગામ, અને એક ગામમાં સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी. ગાંધીજીએ પોતાના ભાષણમાં જે ઉપસ્થિત હતા સભામાં એ બધી જ બહેનોને પોતાના જે ઘરેણાઓ હોય એની ભિક્ષા માગી. કોણે? ગાંધીજીએ. બહુ જ સી વસ્તુએ ભેટ મેં મિલી. ઘણી બધી વસ્તુઓ ભેટમાં મળી, તમે જોઈ શકો છો બરાબર. अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे. પોતાનું ભાષણ જેવું પૂરું થયું કે ગાંધીજી છે પછી એની શું કરવા લાગ્યા? બોલીને વેચવા લાગ્યા, એટલે એની નીલામી કરવા લાગ્યા, જેને આપણે હરાજી પણ કહીએ. આગળ. उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई. એટલામાં એ જ સમયે 16 વર્ષની કૌમુદી નામની એક છોકરી કે જે ધીમે ધીમે मंच पर આવી. उसने एक हाथ से सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे. તેણે એક હાથની સોનાની બંગડી ઉતારી અને ગાંધીજીને તે આપતા કહ્યું કે શું તમે મને તમારા હસ્તાક્ષર આપશો, એટલે કે સિગ્નેચર. गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी. यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा. ગાંધીજી જ્યારે હસ્તાક્ષર કરતા હતા કે તરત જ પેલી છોકરી કૌમુદી છે એને બીજા હાથની બંગડી છે એ પણ ઉતારી, અને આવું જોઈને ગાંધીજીએ કીધું કે અરે ગાંડી છોકરી, બંને બંગડીઓ આપવાની જરૂર નથી, હું એક જ બંગડી લઈને તને હસ્તાક્ષર આપી દઈશ.
इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार भी उतार लिया और गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? एना उत्तરમાં કુમુદીએ પોતાના ગળાનો સોનાનો હાર પણ ઉતાર્યો અને ગાંધીજીને પૂછ્યું કે તે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા दी છે કે नहीं? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए और गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? फरी पाछू કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યા વિના તેણે કાનમાંથી રત્નજડિત જે બુટ્ટીઓ હતી એ પણ કાઢી લીધી અને ગાંધીજીએ પૂછ્યું, તે આ ઘરેણાં આપવા માટે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા લીધી છે કે નહીં? कौमुदी कुछ उत्तर देती, इससे पहले ही किसी ने कहा कि इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। शू कीधुं कि कौमुदीए कंई उत्तर आप्यो ए पहला कोईए कह्युं कि आना पिता तो अहीं ज छे ने। मानपत्रोनी बोली बोलवामां तेओ ज बोली बोलावीने तमने मदद करी रह्या छे। बराबर। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह तो मालूम होगा ही कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। हवे गांधीजीए कौमुदीने कह्युं कि तने ए तो खबर छे हशे कि आ घरेणां आपी दीधा पछी तू फरीथी नवा घरेणां नहीं बनावी शके, कारण के हवे नीलाम थई चूक्या छे। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली और गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। कौमुदीए आ शरत मक्कमतापूर्वक स्वीकारी लीधी कि भले कांई वांधो नहीं। गांधीजी हस्ताक्षर कर्या पछी आ वाक्य लख्यो कि तारा आ घरेणां करता तारो त्याग ए ज तारुं साचुं आभूषण छे। खरेखर देश प्रेम थी चढ़ियातुं कशुं ज नथी। शब्द सत्यवादी यानी हमेशा सत्य बोलने वाला, अद्भुत यानी अनोखा, आंख मिचोली यानी लुका छिपी का खेल, अमृत यानी जामफल, पथ यानी रास्ता, दृढ़ यानी मजबूत, निर्माता यानी बनाने वाला, हस्ताक्षर यानी दस्तखत, घटना यानी प्रसंग, उपस्थित यानी हाजिर वहाँ आए हुए, मानपत्र यानी आदर से लिखा पत्र, आयोजन यानी इंतजाम, आभूषण यानी गहना, नीलाम यानी बोली लगाकर बेचना, भाषण यानी सभा के सामने बोलना, त्याग यानी समर्पण। अभ्यास की हम बात करें, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरी की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इससे विपरीत था, वह डरपोक थी, सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी और वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसके बाद आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तो नेपोलियन का धक्का लगने में अमृत बेचने जाने वाली लड़की के अमृत कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई, उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह में होता तो मैं उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। उसके बाद आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास जो कुछ रुपये बच जाते हैं इन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इसे बचत में उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ और माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत
से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस तरह मैं जेब खर्च का उपयोग करता हूँ। उसके बाद बापू के बारे में आप क्या जानते? तो बापू का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाते थे। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल भी गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसी के कारण 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई और बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि को राजघाट के नाम से बुलाया जाता है। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन हो रहा था। बापू के नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से ले आते, इसलिए वे सारा देश में घूम कर सफाई करते और धन इकट्ठा करते थे। आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों? तो मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। उसके बाद क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। तो आपके आप करना है। उसके बाद द प्लस द यानी ध तो शुद्ध, तो ऐसे दो शब्द आपको बोलने हैं। तो बुद्ध और क्रुद्ध। उसके बाद तो वित्त, तो कुत्ता और छाता। उसके बाद पद्म, तो छद्म और सद्म। उसके बाद विद्वान, तो द्वार और द्वेष। ब्रह्म, तो ब्रह्मांड और ब्राह्मण। चलो निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। महात्मा गांधी और देश प्रेम के बारे में आपको बताना है। उसके बाद इंसान अनूठा कब कहलाता है, वो अपने आप लिखना है। तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे, वो भी अपने आप लिखना है। चलो धर्म तो धार्मिक, भारत तो भारतीय, गुण गुणवती, दर्शन दर्शनीय। इसको हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि मेरे दादाजी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते हैं। रंगीन, तो शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। लोभी, तो आदमी, कुछ आदमी लोभी होते हैं। उसके बाद भारतीय, हम भारतीय लोग हैं। उसके बाद चमकीला, सोना चमकीला होता है। शक्तिमान, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। गुणवती, सुरेखा गुणवती बालिका है। बलवान, भीम बहुत बलवान है। दयावान, आप बड़े दयावान पुरुष है। दर्शनीय, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। पुत्र, तो पुत्री, मेढक तो मेढकी। तरुण, तो तरुणी। कुमार, तो कुमारी। देव, तो देवी। हिरण, तो हिरनी। उसके बाद सांप, तो सांपिन। कुमार, तो कुमारिन। नाग, तो नागिन। बाघ, तो बाघिन। धोबी, तो धोबिन। ग्वाला, तो ग्वालिन। मोर, तो मोरनी। शेर, तो शेरनी। जादूगर, तो जादूगरनी। मास्टर, तो मास्टरनी। डॉक्टर, तो डॉक्टरनी। और ऊँट, तो ऊँटनी। चलो इसके बाद क्या करना है, लिंग में परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि हिरण दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। राहुल राजीव गांधी के पुत्र है। इंदिरा गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी। और इधर आपको पिक्चर दिया गया है, इसके मुताबिक आपको एक स्टोरी बनानी है। चलो नेपोलियन के बहन का नाम क्या था, तो आपको आता ही है, इलाइजा। उसके बाद नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया,
तो लड़की के अमृत खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था और नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह नेपोलियन लड़की को घेर ले गया। उसके बाद गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो कौमुदी। उसके बाद गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा कि तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा कि तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। उसके बाद इधर क्वेश्चन नंबर 2 में अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में आपको लिखना है और इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तो इधर क्या करना है, विराम चिन्ह लगाकर पैराग्राफ पूर्ण करना है। तो दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। और इधर आपको क्या अनुवाद भी करना है। दुर्गावती ए बाळपणथी ज बहादुर हता। इधर फुल स्टॉप आएगा। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, उसके बाद कोमा दूरदर्शिता, कोमा अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। इधर आएगा फुल स्टॉप। इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરંદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસા મળ્યા હતા। ત્યાર પછી જहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी। उसके बाद फिर से कोमा, वहीं दूसरी ओर वे वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी। फुल स्टॉप। ત્યાં બીજી બાજુ જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને अस्त्र शस्त्र वापरવામાં પણ कुशल હતા। ત્યાર પછી शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और फुल स्टॉप, वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। फुल स्टॉप। शिकार કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા। તો મિત્રો અહીં આપણે લેસન નંબર 2 પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી પાછા મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। થેન્ક યુ।